कुलसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 6 से 7 वचन और 9 वचन को भी पढ़ लें। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। वचन 9, क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। तो यहाँ पर ये वचन पौलुस रसूल के द्वारा कुलसियों की कलीसिया को लिखे गए हैं और कलीसिया से पौलुस बातचीत कर रहा है। पौलुस कलीसिया के पास कभी गया नहीं या इस कलीसिया को पौलुस ने स्थापित नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अगुआ होने के नाते, एशिया माइनर में कलीसियाओं की स्थापना करने वाला होने के कारण और वचन का महारथी होने के कारण उसे कलीसिया का फिक्र था। हालेलुया, उसे कलीसिया का फिक्र था। और पौलुस जब ये खत लिख रहा है तो उस वक़्त वह रोम की कैद में है, रोम की कैद में है। उसे जंजीरों से रोमियों ने जकड़ा हुआ है और वह वृद्ध अवस्था में है, वह बुजुर्गी के दिनों में है। लेकिन उसके अंदर कलीसिया के लिए जो प्यार है, उसके अंदर परमेश्वर की कलीसिया के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए जो प्यार है वो इस तरह से छलकता है कि जब रोमियों ने उसे पकड़ लिया, उसे बंदी गृह में डाल दिया, उसके हाथों में जंजीरें डाल दी, तब भी उसे मसीह की कलीसिया की फिक्र है, मसीह की कलीसिया की चिंता है। हालेलुया। और चिंता क्या है, फिक्र क्या है? पौलुस की फिक्र क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उसकी चिंता क्या है? तो 2 अध्याय उसके 6 और 7 वचन को हमने पढ़ा कि वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? समस्या क्या थी? तो ये लोग जो मसीह में आए थे, ये लोग जिन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया था, अपना प्रभु माना था, ये लोगों में कुछ ऐसे लोग घुस आए थे, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे टीचर्स, कुछ ऐसे सिखाने वाले आ गए थे जो परमेश्वर के वचन के उलट, उसके सुसमाचार के उलट जो शिक्षा पौलुस ने दी थी, जो शिक्षा उस वक्त प्रेरितों ने दी थी, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, उसके उलट चल रहे थे। वे मिलावट कर रहे थे। तो वचन बयान करता है कि उन दिनों में ऐसी शिक्षा थी, जैसे कि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, अच्छी बात है, आप कलीसिया के मेंबर बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको व्यवस्था को फॉलो करना होगा, आपको मूसा की व्यवस्था को पूरा करना होगा, आपके यहूदियों की परंपराओं को, रीति रिवाजों को, और आपको उनके यहूदियों की जो शिक्षा है, विधियां हैं, उन्हें भी साथ साथ में पूरा करना होगा। और फिर वहां पर ऐसी शिक्षा थी कि आपको जो स्वर्गदूत हैं उनको भी पूजना है। इस रीति से बहुत सारी शिक्षाएं वहां पर फैल रही थी। जिन बातों से लोग निकले थे, जिन बातों को लोगों ने छोड़ा था, फिर से वही बातें उनके सामने वापस पलट कर आ रही थी। तो पौलुस रसूल कलीसिया के लिए क्या था? बड़ा चिंतित था। जोर से बोलिए, क्या था? क्या था? कलीसिया के लिए बड़ा परेशान था। क्या था? क्या था? कलीसिया के लिए बड़ा चिंतित, कलीसिया के लिए बड़ा परेशान। वो नहीं चाहता था कि मसीह की कलीसिया अपने आप को दुनिया के साथ मिक्स कर ले, गलत शिक्षा में फंस जाए, मूर्खता की बातें करें। वह चाहता था कि कलीसिया जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, वैसे उसमें बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से 6 वचन को पढ़ना जोर से माइक में। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, और जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, बस जैसे तुमने
मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। तो यहां पर 2-3 बातें आपके सामने लाना चाहता हूं। 2-3 बातें आपके सामने लाना चाहता हूं। हमें प्रभु में बने रहना है। यहां पर जो वचन हमने पढ़े हैं इसमें से हमें यही शिक्षा मिलती है। लेकिन पहली बात जो यहां पर 6 वचन में लिखा है वो ये है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। क्या करके? क्या करके? क्या करके ग्रहण किया? तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है। तो यहां पे ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम जब मसीह के पास आए, तुम्हें जब कलाम सुनाया गया, तुमने जब सुसमाचार सुना, तुमने जब खुशखबरी सुनी, तो तुमने उस खुशखबरी को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। जब तुमने उस खुशखबरी को ग्रहण कर लिया तो तुमने क्या किया? तुमने यीशु मसीह को प्रभु मान लिया। क्या मान लिया? जोर से बोलिए, क्या मान लिया? जोर से बोलिए, क्या मान लिया? प्रभु मान लिया। तुमने यीशु मसीह को प्रभु मान लिया। ये प्रभु मानने का अर्थ क्या है? ये प्रभु मानने का मतलब क्या है? होंठों से प्रभु प्रभु कहना, क्या यही इसका अर्थ है? दुआ में प्रभु यीशु जी तेरे पास आते हैं, प्रभु यीशु जी तेरे पास आते हैं, क्या यही इसका अर्थ है? गीत गाने, यीशु मेरा प्रभु मेरा स्वामी वो रक्षक है, क्या यही इसका अर्थ है? उछलना कूदना नाचना टपना, क्या यही इसका अर्थ है? चर्च में इतवार के इतवार आना, क्या यही इसका अर्थ है? अपने दान देना दुश्मन देना, क्या यही इसका अर्थ है? लिखा है जैसे तुमने यीशु मसीह को क्या कर लिया? प्रभु करके ग्रहण कर लिया। प्रभु करके ग्रहण कर लिया। ये प्रभु शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रभु शब्द का बहुत बड़ा वजन है। ये कोई आम शब्द नहीं है, इसका कोई आम मतलब नहीं है। अगर इब्रानी भाषा में जाएं तो प्रभु शब्द के लिए जो शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया है वो है एदोनाय। एदोनाय। और यदि एदोनाय शब्द को पढ़े तो वो एदोनाय शब्द यहोवा के लिए, यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग नाम से यहोवा परमेश्वर पहचाना गया। अपने लोगों में वो प्रकट हुआ अलग अलग नाम से। तो लॉर्ड प्रभु का मतलब है अदोनाय। अदोनाय शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? यहोवा के लिए। किसके लिए? इधर देखिए, किसके लिए? यहोवा के लिए। अदोनाय का मतलब है, प्रभु का मतलब है यहोवा सॉवरन है, यहोवा की संप्रभुता है, यहोवा सबका खुदा है। तो जब तुमने क्या कर लिया? यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, मतलब आपने उसकी सॉवरेनिटी को मान लिया। जो कुछ है वो किसका है? प्रभु का है। किसका है? यीशु मसीह का है। आपने इस बात को मान लिया, जो कुछ भी है यीशु मसीह का है। आपने स्वीकार कर लिया, आपने ग्रहण कर लिया, आपने अंगीकार कर लिया, जो कुछ है वह प्रभु का है। गॉड इज सॉवरन। यदि दूसरी भाषा जिसमें न्यू टेस्टामेंट लिखा गया है, जिसमें नया नियम लिखा गया है, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा में अगर उसका अर्थ देखिए तो कोरियोस। कोरियोस का मतलब क्या है? हमारे पास हिंदी में एक ही शब्द है प्रभु, इब्रानी में और शब्द है अदोनाय, यूनानी में और शब्द है कुरियोस। क्या अर्थ है? यह प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को, उसके अधिकार को बयान करता है और उसकी ऑनरशिप को, उसकी मलकियत को बयान करता है। हालेलुया। सारे बोलिए ऑनरशिप। जोर से बोलिए ऑनरशिप। सारे बोलिए अथॉरिटी। सारे बोलिए अथॉरिटी। हालेलुया। तो ये जब शब्द प्रभु करके ग्रहण कर लिया, मतलब कुरियोस करके ग्रहण कर लिया, मतलब आपने उसे अपना ऑनर, अपना मालिक बना लिया। क्या बना लिया? क्या बना लिया? जोर से बोलिए, क्या बना लिया?
आपने उसे अपना मालिक बना लिया, ऑनरशिप दे दी। ऑनरशिप समझते हैं आप? मलकियत दे दी। मलकियत समझते हैं आप? ये जो जमीन है, ये जो भवन है, ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन हो रखी है। क्या हो रखी है? रजिस्ट्रेशन हो रखी है। और ये रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति के नाम पर है। उसके नाम से यदि आप जाकर पटवार खाने में कागज निकालेंगे तो ये उस व्यक्ति के नाम से जमीन बोलेगी। लेकिन यदि ये जमीन वो व्यक्ति आगे किसी को बेच दे, या किसी को डोनेट कर दे, या किसी को दे दे, या किसी और के हवाले कर दे, किसी और को उसका मालिक बना दे, तो उसके बाद आप जाकर अगर पटवार खाने में वो कागज निकालेंगे तो उसमें उस व्यक्ति का नाम आपको, जिसके नाम से पहले जमीन बोल रही थी, अब ये जमीन उसके नाम से, अब इसका मालिक इसका मालिक कौन होगा? जिसको वो जमीन आगे दे दी है। तो जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो क्या करके ग्रहण किया? अपना प्रभु करके ग्रहण किया। क्या करके? जोर से बोलिए। क्या करके सीमा? जोर से बोलिए। हालेलुया। कितने लोग यीशु को प्रभु मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं? वेरी गुड। जब आपने यीशु को अपना प्रभु करके माना है, यीशु को अपना प्रभु करके माना है, तो इसका मतलब आपने अपनी मलकियत प्रभु यीशु को क्या कर दिया? अपनी मलकियत यीशु को दे दी है। पंजाबी में कहते हैं अपने हाथ वट के दूजे नु दे देने। हुण मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मेरी पहचान मैं खत्म कर रहा हूं। जब क्या कर रहा हूं? मैं यीशु को ग्रहण कर रहा हूं। यीशु को, जोर से बोलिए, यीशु को, जोर से बोलिए। क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? जब मैं यीशु को ग्रहण कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी पहचान को, मैं अपनी पहचान को खत्म कर रहा हूं। कोई है जो कहता है मैं अपनी पहचान को खत्म करता हूं? हेलो, जोर से, थोड़ा ऊंचा हाथ करके आप बोल सकते हो मैं अपनी पहचान को खत्म करता हूं। मैं अपनी पहचान को खत्म करता हूं। मैं अपनी पहचान को खत्म करता हूं जब मैं यीशु के पास आता हूं, जब मैं उसका सुसमाचार सुनता हूं, और जब मैं कहता हूं मैं यीशु को प्रभु करके मानता हूं। इसका मतलब मैं अपनी पहचान खत्म कर रहा हूं। मैं अपनी ऑनरशिप खत्म कर रहा हूं। मैं अपनी मलकियत खत्म कर रहा हूं। मैं अपनी प्रभुता खत्म कर रहा हूं। मैं अपनी मन मर्जी खत्म कर रहा हूं। और अब मैं क्या कर रहा हूं? यीशु को अपना मालिक मान रहा हूं, अपना स्वामी बना रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसको स्वामी बना रहा हूं? यीशु को अपना स्वामी बना रहा हूं। अब यीशु मेरा स्वामी है। जब यीशु मेरा प्रभु है, कैसे वो मेरा प्रभु है? यहीं पर आपको वचन में मिलेगा कि यीशु मेरा प्रभु है। और यीशु मेरा प्रभु है, उसका अर्थ क्या है? कि आपका स्वामित्व आप यीशु को दे रहे हैं। किस प्रकार से? 3 अध्याय में उसका 3 वचन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? सुना किसी ने? सुना? ओके, क्या सुना? बस पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन। क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो मर गए हो। माय गॉड, तुम तो मर गए हो। किसी की बाइबल में लिखा है तुम जिंदा हो? क्या लिखा है? तुम तो, कोई मरा हुआ है यहां? समझ आ रही है ये मर जाना क्या मतलब है? अपना स्वामित्व खत्म, अपने अधिकार खत्म। जो अधिकार मेरे पास है, जो मेरी मर्जी है, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, वो सब क्या कर रहा हूं मैं? खत्म कर रहा हूं, मार रहा हूं। अब मेरे ऊपर एक कौन आ गया? स्वामी आ गया, प्रभु आ गया। अब मैं उसके स्वामित्व के नीचे जीऊंगा। हालेलुया।
अब मैं उसके स्वामित्व के नीचे जीऊंगा, अब मैं उसकी मास्टरशिप के नीचे जीऊंगा, अब मैं उसकी ऑनरशिप के नीचे जीऊंगा। यदि ये बिल्डिंग किसी को हम बेच दें, ये जगह किसी को बेच दें, फिर ये उसकी मर्जी है कि इसको गिरा के दोबारा यहां पर क्या बनाना है। हेलो, समझ आ रही? जब इसका मालिक बदल गया, जब पास्टर जी इसके मालिक है तो पास्टर जी ने क्या बनाया? भवन बनाया, चर्च बनाया। जब इसका मालिक कोई और बन जाएगा तो वो क्या बनाएगा? अपनी मर्जी से कुछ भी बना। तो जब यीशु आपका प्रभु है, जब यीशु आपका मालिक है, तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको किसकी मर्जी से चलना है अब? हेलो, किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु की मर्जी से चलना है, मुझे यीशु की मर्जी से चलना है, मुझे यीशु की इच्छा को पूरा करना है, मुझे यीशु की मर्जी को पूरा करना है। पौलुस क्या कहता है? कहता नो मोर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। अब मैं मुझ में जीता नहीं हूं, मुझ में कौन जीता है? यीशु मसीह मुझ में जी रहा है, मेरा स्वामी मुझ में जी रहा है, मेरा प्रभु मुझ में जी रहा है, यीशु मुझ में जी रहा है। मैं पौलुस मर चुका हूं। पौलुस क्या हो चुका है? मर चुका है। अब पौलुस नहीं जीता, अब यीशु जीता है। हालेलुया, हालेलुया। आज की कलीसिया, आज के विश्वासी, पौलुस की यही वरीड थी, यही चिंता थी, यही परेशानी थी। हम मसीह को ग्रहण करने के बाद भी मसीह के अधीन नहीं आते हैं। हम अपने मन की मर्जी करते हैं, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों के अनुसार चलते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, शरीर के अंगों का कहना मानते हैं। लेकिन क्या कहता है पौलुस इफिसियों की पत्री में? कहता अपने शरीर के अंगों को मार डालो। क्या करो? जोर से बोलिए, बोलिए शरीर के अंगों को मार डालो। जोर से बोलो, शरीर के अंगों को मार डालो, शरीर के अंगों को मार डालो। मन की ख्वाहिशों को मार डालो, मन की इच्छाओं को मार डालो, अभिलाषाओं को मार डालो। क्योंकि अब तुम तुम्हारे स्वामी नहीं, बल्कि कौन है तुम्हारा स्वामी? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यही तो पढ़ा हमने 3 अध्याय 3 वचन में, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए हो। मरने के बाद भी कुछ कुछ इच्छाएं जीवित हो जाती हैं, कुछ कुछ बातें जीवित हो जाती है। कहीं कहीं संसार की बातें, दुनियादारी की बातें, पुराने जिस घराने से हम बिलोंग करते हैं, जिस आस्था और विश्वास से हम बिलोंग करते हैं, जिन धागे और तवीजों से हम बिलोंग करते थे, वो फिर से क्या हो जाती है? जाग जाती है, जाग जाती है, वे हमारे जीवन में आ जाती है। हमारा दिल करता है, हमारा मन करता है, हमारी इच्छाएं जागती हैं, हमारी ख्वाहिशें जागती हैं। कल्पनाओं में हम सोचते हैं और ख्यालों में हम सोचते हैं, विचारों में हम सोचते हैं, हम सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कर लेते हैं, नहीं करते हैं, कौन देख रहा है, कौन पूछेगा। एक कश्मकश शुरू हो जाती है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। हम भूल जाते हैं हम मसीही हैं, हम भूल जाते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम भूल जाते हैं हम हमारे नहीं हैं, हम भूल जाते हैं अब मैं जीवित नहीं, अब मसीह मुझ में जीवित है। हम भूल जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। किसकी पहचान के? किसकी पहचान के? हमने गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 9 वचन से 11 वचन तक पढ़ा था। याद है किसी को? तुमने यीशु को पहचान लिया, अर्थात परमेश्वर ने तुझे पहचान, अब परमेश्वर तुम्हें जानता है।
तुम परमेश्वर को जानते हो। अब तुम्हारी पहचान परमेश्वर से है, अब तुम्हारी पहचान मसीह यीशु से है। किससे है अमृत भाई, किससे है मेरी पहचान? हाँ, इसीलिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, अपने नाम के पीछे मसीह लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? मसीह लगा लेते हैं। मसीह लगाने के बाद भी यहां से क्या निकालते हैं? धुआं निकालते हैं। क्या पहचान है भाई। देखो रॉबर्ट जा रहा है धुआं निकालते हुए, देखो जेम्स जा रहा है गाली करते हुए। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? पहचान, पहचान। फिर से पढ़िए उस वचन को शुरू से। इसलिए हम कल्पनाओं का, हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। There are things, कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के साथ पहचानी जाती हैं, आपके जीवन में आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये बातें प्रभु की ओर से है, ये बातें प्रभु वाली है, ये बातें प्रभु वाली है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक भाई अपने परिवार के साथ आए और हमारे पड़ोस में एक शादी चल रही थी और उस शादी में गीत भजन नहीं गीत चल रहे थे, तो डीजे लगा हुआ था, साउंड बहुत थी। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते पास्टर जी ये मसीहों की शादी है। मैंने कहा नहीं। कहते मैं पहले ही कह रहा था कि मसीह लोग ऐसे गीत थोड़ी बजाएंगे। हेलो, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैं सोच रहा था मसीह शादी नहीं होगी, मसीह लोग ऐसे गीत। कैसे गीत? फिल्मी गीत, पंजाबी गीत, हिंदी गीत, दुनियादारी के गीत, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, बॉलीवुड के, वो ऐसे गीत नहीं बजाएंगे। अरे तुझे किसने सिखाया भाई? तुझे किसने कहा कि मसीह लोग ये गीत नहीं बजाते? ये तो अंदर कॉन्शियंस में पड़ा है। कहां पड़ा है? कॉन्शियंस में पड़ा है। ये तो अंदर विवेक में पड़ा है। कहां पड़ा है? अंदर विवेक में पड़ा है। मसीह लोग अलग होते हैं, मसीह लोगों की पहचान अलग होती है। मसीह लोग यीशु से जाने जाते हैं, मसीह लोग बाइबल से जाने जाते हैं, मसीह लोग बाइबल की शिक्षा से जाने जाते हैं। ये मसीहों की पहचान है। ये मसीहों की पहचान है। लेकिन आजकल के मसीहों को देखो तो, हाँ? उनकी शादियों में भी क्या बजते हैं? क्या बजते हैं? पहले पहले तो रोमिका मसीह के गीत बजते हैं एक दो, दीपक जॉनसन के गीत बजते हैं एक दो, और कौन है, बॉबी साहब के गीत बजते हैं एक दो, मत्ती तेजी के गीत बजते हैं एक दो, और उसके बाद हेलो, उसके बाद उसके बाद हेलो। क्या लिखा कुलसियों की पत्री 2:6 में? जैसे तुमने प्रभु को ग्रहण किया है, जैसे तुमने यीशु को, मसीह को प्रभु करके, तूने उसे क्या माना? क्या मान लिया? जोर से बोलिए, क्या मान लिया? तुमने उसे क्या मान लिया? तूने क्या किया अपनी ओनरशिप उसे? तूने कहा से मैं मेरा मालिक नहीं, तू मेरा। हालेलुया। लेकिन जब मौका आया, जब मौका आया तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। अशोक की शादी में कौन से गीत बजे, सीमा की शादी में कौन से गीत बजे, पता चलेगा। मोहिनी की शादी में कौन से गीत बजे, क्या नाम है, साक्षी की शादी में कौन से गीत चले, नवनीत की शादी में कौन से गीत चले, हाँ? हमारी बेटियों, हमारे बेटों की शादी में, बेटियों में तो चलो हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बेटों के वास्ते तो हम कहते नहीं भाई, समझदा नहीं। कम ऑन। जैसे तुमने यीशु मसीह को क्या करके किया? प्रभु करके ग्रहण किया। तूने कहा प्रभु नो मोर आई बट यू ओनली। अब मैं नहीं, बस केवल तू ही मेरे जीवन का स्वामी है, प्रभु है, तू ही राज्य करेगा।
मैं मेरी इच्छाओं को मारूंगा, मैं मेरी कल्पनाओं को मारूंगा। हर एक उस बात को जो ऊंची खड़ी हो जाती है, जो इमारत बना लेती है, किसके विरोध में? मसीह की पहचान के विरोध में, परमेश्वर की पहचान के विरोध में। क्या कहता है? मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसका खंडन करूंगा। हालेलुया। समझते हैं आप खंडन करना क्या है? मैं उसे गिरा दूंगा। खंडन करना क्या है? आई विल अपोज इट। मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? किसके विरोध में? जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में बातें उठती हैं। जोर से बोलिए, किसकी पहचान के? किसकी पहचान के? परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो बातें उठेंगी, मैं उसका खंडन करूंगा। कोई रखता है ऐसा मन? कोई रखता है ऐसा मन? खंडन करूंगा, करूंगा खंडन, या फिर साथ में ही बाजू पाके चल पड़ूंगा? We have to see it. हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। कहता मैं खंडन करता हूं, खंडन करता हूं। और फिर आगे क्या लिखा है? मैं उसे और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। माय गॉड। हर एक भावना को क्या करके? कैद करके, कैद करके। ये जो मूड है ना, मूड, और ये जो इमोशन है, ये जो माइंड है, कहता मैं इसे क्या करता हूं? कंट्रोल कर लेता हूं। क्या करता हूं? कंट्रोल करता हूं, इसे कैद करता हूं, इसे बंदी बना लेता हूं। मैं अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। मैं अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। मैं इसे कैदी बनाकर किसके अधीन कर देता हूं? किसके अधीन? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हालेलुया। मैं इसे मसीह के अधीन ले आता हूं। कौन? पौलुस। कौन? क्या पौलुस नहीं बन सकते? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कहता मैं क्या करता हूं? अपने शरीर को मारता कूटता संगलों से बांध देता हूं कि कहीं मसीह की पहचान के विरोध में पाप ना करूं, उसकी इच्छा के विरोध में ना चलूं। मैं वैसे ही बना रहना चाहता हूं जैसे मैंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। क्या हमने प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया? अगर ग्रहण किया तो क्या हमने अपनी मलकियत उसे दी? अपना मन उसे दिया? अपने फैसले उसे दिए? क्या हम उसके फैसलों को अपना फैसला समझते हैं? क्या उसकी इच्छा को अपनी इच्छा समझते हैं? क्या उसकी मर्जी को अपनी मर्जी समझते हैं? उसके फैसले कहां मिलेंगे? प्रार्थना में रोजा रख के बैठ जाओ, प्रभु अपनी मर्जी मुझ पर प्रकट कर। उसकी मर्जी यहां लिखी है। कहां लिखी है? यहां लिखी है उसकी मर्जी। लिखा है संसार के अनुरूप ना बनो, ये उसकी मर्जी लिखी है। लिखा है जिन रीतियों पर तुम चलते थे दोबारा उन पर ना चलो, ये उसकी मर्जी यहां पर लिखी है। जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें बने रहो, ये उसकी मर्जी है। अदला बदली वाला परमेश्वर, वो अदला बदली वाला परमेश्वर अपरिवर्तित परमेश्वर है। अनचेंजिंग गॉड, ना बदलने वाला, ना बदलने वाला। और हम सब जो अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, हम समय समय पर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आओ आज फैसला करें, हम यीशु में बने रहेंगे। हमने उसे अपना प्रभु ग्रहण किया है तो हम उसे अपनी पूरी मलकियत देंगे। हर एक उस बात को जो उसकी पहचान के विरोध में हमारे जीवन में आती है, उसका खंडन करेंगे, उसका खंडन करेंगे। और हर एक भावना को कैद करके मसीह के अधीन कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बहुत तगड़ी लड़ाई है, खास करके उन भाई बहनों के लिए जो घर में से अकेले अकेले प्रभु में आए हैं, जिनके सारे घर के सदस्य प्रभु में नहीं है, जिनके घर के सारे लोग मसीह में नहीं हैं। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे इसे स्वीकार करेंगे? कैसे इस चैलेंज का सामना करेंगे?
कैसे आप अपनी मसीह पहचान को बनाए रखेंगे, कैसे आप मसीह में बने रहेंगे, कैसे होगा ये, कैसे होगा? आपको अपनी भावनाओं को मारना पड़ेगा, आपको अपने आप को मारना पड़ेगा, आपको अपने मूड को मारना पड़ेगा, अपनी कल्पनाओं को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा। Then only you can do it। फिर केवल आप ऐसा कर सकते हैं। आगे वचन में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो। हमें यीशु में चलने के लिए कहा गया है, रुकने के लिए नहीं। क्या करने के लिए? चलने के लिए। फिर आगे लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में जड़ पकड़ने के लिए कहा गया है और फिर बढ़ने के लिए कहा गया है। हमें ऊपर ऊपर रहने के लिए नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? ऊपर ऊपर। ये ऊपर ऊपर पता कौन है? ये ऊपर ऊपर नामधारी क्रिश्चियन है। कौन से क्रिश्चियन? नामधारी। ये नामधारी क्रिश्चियन कौन होते हैं? जो नाम के मसीही होते हैं। जो कौन होते हैं? नाम के मसीही। वो सब कुछ करते हैं। उन्हें अलगताई का, पवित्रताई का कुछ पता नहीं। उनके कान बंद है अलगताई के लिए, पवित्रताई के लिए। उनका दिल बंद है। वो मिक्स होकर रहते हैं, दोगले होकर रहते हैं, दोनों तरफ चलते हैं, दो किश्तियों में चलते हैं। लेकिन यहां पर कलाम तो कहता है क्या करना? जड़ पकड़ना। क्या पकड़ना? डीप। डीप जाना। डीप। कहां जाना? डीप। यीशु ने पतरस से क्या कहा? उसने कहा अपनी किश्ती को कहां ले चल? गहरे में ले चल। कहां ले चल? गहरे में ले चल। डीप। खुदा चाहता है, ये उसकी इच्छा है, हम डीप में जाएं, गहराई में जाएं। ऊपर ऊपर रहेंगे तो आपको बहुत सारे वर्शिपर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे पास्टर भी मिल जाएंगे जो क्या कर रहे हैं? चर्च भी लगा रहे हैं, गीत भजन भी गा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, लेकिन डांट फटकार नहीं, कानों को खुजली मिटाने वाला कलाम कर रहे हैं, जो उनके कानों को अच्छा लगे, जो लोगों को अच्छा लगे। जो कलाम कह रहा है, जो डांट, जो फटकार, जो सिद्धता का प्रचार यहां पर पत्रियों में लिखा है, उसका प्रचार नहीं करेंगे। प्रियजनों, खुदा का कलाम हमें जड़ पकड़ने के लिए कहता है। जड़ पकड़ने के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर है, मैं उनके बीच में ज़्यादा नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ख़त्म करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, अगले हफ्ते हम फिर से सीखेंगे। 7 वचन में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो। पहली बात यहां पर थी, जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण। पहली बात यहां पर थी, जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, स्वामी करके ग्रहण किया, अपनी मलकियत उसको दी, अपनी आरसी उसके नाम ट्रांसफर कर दी, अपने नाम की जगह उसका नाम चढ़ा दिया, अपने आप को, अपनी पहचान को मार दिया। वैसे ही तुम उसमें बने रहो। अब दूसरी बात यहां पर पौलुस कहता है, जैसे तुम सिखाए गए हो। तो प्रभु चाहे तो अगले हफ्ते हम इस विषय पर सीखेंगे, जैसे तुम सिखाए गए।